लगातार उपचुनाव परिणाम आना है 23 को महाराष्ट्र, झारखंड और विभिन्न प्रदेशों में होने वाले उपचुनाव। आज हम आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लेकर आए हैं। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाला मध्य प्रदेश आज संघर्ष है और बार बार प्रयास कर रहे हैं वापस सत्ता में आने के लिए, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पा रहे। आज इन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समाज सेवी श्री ज्ञानेंद्र दुबे साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या हो रहा है, कांग्रेस तो एकदम बिल्कुल सफाया नजर आ रहा है। हम देखिए परिवर्तन है जरूर, ये बोल सकते हैं, और उम्मीद से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं अभी। अब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कांग्रेस पार्टी में वो नेता जो पहले थे, जिस तरह से काम करते थे, शायद उनकी कमी हो गई है ज़मीनी नेताओं की। दूसरा, बीजेपी का कूटनीतिक तौर पर काम करना, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको अब यदि हम आपके ऑन कैमरे पे बात करें तो वो उचित नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में यदि हम बात करें कि पहले कहते थे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वभाव। तो हमारे पार्टी में ही आज की डेट पर ऐसे लोगों की कमी हो गई है, और इस तरह के लोगों को लोग पसंद भी कम करते हैं। देखिए, आप तो भले ही चर्चा ना करें, लेकिन हम तो जरूर आपसे पूछेंगे कि जिस दो विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है बुधनी विजयी को, लोग शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दावा कर रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बट वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता मानते हैं कि ये सीट जीतने वाली तो हम लोग है। ऐसा हतोत्साहित कार्यकर्ता के सहारे आप कौन सी गाड़ी चलाएंगे? शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से उत्साहित है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को बधाई दूंगा एडवांस में, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि वो दोनों ही सीटें मध्य प्रदेश की भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का निर्णय शीर्ष नेतृत्व तभी कर सकता है परिणाम के पहले, जब वो उस क्षेत्र में जमीनी रूप से काम किया हो, या जमीनी रूप से वो मीटिंग लिया हो, चर्चा किया हो। आज की डेट पर हमारे कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व बंगले की राजनीति कर रहा है, जबकि ज़रूरत है हमें क्षेत्र में बूथ वाइज काम करने की, अपने कार्यकर्ता तैयार करने की। और जिस पार्टी से हमारी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं जिनमें आमने सामने की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, और कांग्रेस पार्टी के पास इस तरह के कार्यकर्ता नहीं हैं। जब कार्यक्रम होते हैं तो हम देखते हैं कि बुधनी का चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश के हर कोने के, चूंकि वहाँ बड़े लेवल का नेता यदि जा रहा है तो उसके इर्द गिर्द अपना चेहरा दिखाने के लिए वो लोग उस भीड़ में का हिस्सा बनते हैं जिनका उस क्षेत्र में कोई प्रभाव ही नहीं है। यदि प्रत्याशी हमारा उस क्षेत्र के मतदाताओं से डायरेक्ट जाके मिलना भी चाहे तो हमारे बाहर से आए हुए नेताओं द्वारा वो प्रत्याशी घिर जाता है और गुमराह भी हो जाता है, और अपने एक्चुअल मतदाताओं से वो मिल ही नहीं पाता है। रिजल्ट ये होता है कि जो मतदाता वहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को वोट करना चाहता है, वो सोचता है ये तो मेरे से मिला ही नहीं, अब इसको क्या मैं वोट दूँ। और हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता भी नहीं हैं जो चिन्हित कर सकें कि ये वोटर्स हमारे वोटर्स हैं, इन्हें अपने घर से निकालना है और वोट डलवाना है। इन कुछ कमियों की वजह से हमें कहीं न कहीं डाउट भी लगता है कि कहीं हमारा ये मध्य प्रदेश का भी उपचुनाव हरियाणा जैसा परिणाम न लाके सामने खड़ा कर दे। आप सुन रहे हैं श्री ज्ञानेंद्र दुबे साहब, लंबे समय से विभिन्न पदों पर प्रदेश और जिले की राजनीति में विभिन्न पदों पर रहे हैं। हम जानेंगे, चलिए ये तो वर्तमान स्थिति है जो दिखता है विधानसभा चुनाव में परिणाम, संसदीय चुनाव में परिणाम और उपचुनाव में भी परिणाम आसार कार्यकर्ता कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व प्रदेश। आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए कांग्रेस को वापस पुरानी इतिहास को दिलाने? मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा तिनका मात्र हूँ, जो खुद को तो मैं कांग्रेस पार्टी का मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मेरा परिचय कितना है ये बोलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि तन मन से मैं कांग्रेस पार्टी का हो चुका हूँ,
कांग्रेस पार्टी के हित की बात करें तो अब हमें बंगले की राजनीति, जो गुटों में बटी हुई राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, उन सब से हट के हमें वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना होगा। और उद्देश्य होना चाहिए कि हम धरना प्रदर्शन बाद में करें, सबसे पहले हम लोग अपने हर क्षेत्र में बूथ वाइज पन्ना प्रमुख टाइप के कार्यकर्ता तैयार करें, जहां हर क्षेत्र में हमें एक बूथ में बात करें तो 30 से 40 हमारे समर्पित कार्यकर्ता हों। इस तरह की राजनीति या इस तरह का संगठन जब हम खड़ा करेंगे, तभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हर क्षेत्र में विरोध है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, किसानों की सिंचाई और खाद्य व्यवस्थाओं की, बीज व्यवस्थाओं को लेकर हो, सड़क व्यवस्था हो, क्योंकि सड़कों की भी स्थिति देखी जाए तो नेशनल हाईवे और हाईवे को छोड़ दें तो बाकी सड़कें विधायकों द्वारा, सांसदों द्वारा बनवाई जाती हैं और चुनाव खत्म होते होते यदि बारिश आ गई तो वो सारी सड़क बह जाती है। मतलब भ्रष्टाचार की चर्चा, भ्रष्टाचार देखिए चरम पे आ गया है आज की डेट पर। कांग्रेस के समय में तो और ज्यादा था। नहीं, कांग्रेस और यदि बीजेपी से हम तुलना करें, धरती आसमान का अंतर है। हम जिस जगह पे बैठे, ये भोपाल का एक क्षेत्र है जो मंडीदीप से लगा हुआ है, और यहाँ पर अभी नया एक इंडस्ट्रियल एरिया खुला है, बगरोदा। दोनों के बीच में हम बैठे हुए हैं। बगरोदा के इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला। ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ औद्योगिक क्षेत्र है। यहीं पर कांग्रेस का दिया हुआ औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा और मंडीदीप है। मंडीदीप में आज तक कहीं भी बतला दीजिए जिस तरह से फैक्ट्रियों में ड्रग्स, उसी गोविंदपुरा में तो आप लंबे समय से नहीं आ पा रहे, और 18 में जब जनता ने आपको बैठाया तो कहा जाता है कि तबादलों का उद्योग चालू हो। देखिए 18 में निश्चित है कि हम लोग भारी मतों से जीत के आए। कई वर्षों के वनवास के बाद हमें सत्ता मिली, लेकिन अभी आपसे मैंने चर्चा में ये भी बात बोली कि गुटबाजी के चलते कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे कांग्रेस पार्टी में जो महाराज के नाम से जाने जाते थे, वो अपने ही कार्यकर्ता के द्वारा जब चुनाव हारे तो उन्हें ऐसा लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी गढ़े हुए कार्यकर्ताओं में नेता बन के आए और चुनाव जीत गए, लेकिन जब समय आया कि उन्हें अब कार्यकर्ता गढ़ने की बात है, संगठन तैयार करने की बात है, उस समय वो संगठन कभी जीवन में तैयार नहीं किए थे, सक्षम नहीं थे, जिस वजह से उनको लगा कि अब ना हम कार्यकर्ता बना पाएंगे और ना कभी चुनाव जीत पाएंगे। इसलिए उनने अपनी टीम बदल दी और अपने ही नेताओं को लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वहाँ चले गए। चलिए, कहा जाता है निंदक नियरे रात। तो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं और प्रदेश शीर्ष नेतृत्वों के बीच समन्वय की कमी की चर्चा करते हैं। अगर केंद्र नेतृत्व को, अंत में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ अगर कहना हो तो क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो केंद्रीय नेतृत्व से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे कार्यकर्ताओं के ढूंढिए जो क्षमतावान हो और जो अपने लिए नहीं पार्टी के लिए काम करना चाहते हो, जिन पे दिखावा नहीं हो, जिनमें एक ऊर्जा हो, अनुभव हो और संगठन तैयार करने की क्षमता हो, जो टॉप से लेकर बॉटम तक का मैनेजमेंट कर सके और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को महत्व दे सके और उसको आए दिन एक प्रोग्राम मिले। चुनाव बस में उसे महत्व ना मिले। 5 साल तक चूंकि हम लोग बहुत जगहों पर सत्ता में नहीं हैं और जिस जगह पे हम सत्ता पे नहीं हैं वहाँ हमारे पास बस 2 ही काम है कि सरकार की जो कुरीतियाँ हैं उसको जनता तक पहुँचाना, जनता के दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाना और अपने संगठन को मजबूत करना। तो निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति को जब मौका मिलेगा तो वो संगठन को मजबूत कर पाएगा। और निश्चित है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप हैं उससे जनता रुष्ट हो चुकी है। समय है हम लोगों को आपस में मजबूती बनाने की, संगठन तैयार करने की, ताकि आने वाले चुनावों में हम लोग मजबूती के साथ अपने समर्थकों के मत को बूथ तक ले जाएं और कांग्रेस के मत के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकें। संगठन बनाने की जरूरत है। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं निश्चित रूप से तो सुन रहे होंगे और संज्ञा निश्चित है। दर्शकों का भी कोई प्रश्न हो तो निश्चित पूछना न हो। अंत में एक सीधा सवाल, बुधनी और विजयपुर उपचुनाव आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं? सीधा सवाल। यदि हम अपने संगठन को देखें तो हम उतने श्योर नहीं हैं कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, लेकिन शीर्षस्थ उत्साह और जो प्रत्याशी हैं हमारे
प्रत्याशी निश्चित है कि इससे अच्छा दोनों ही सीटों पर हमें प्रत्याशी नहीं मिल सकता है। प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और अभी जनता से अपील भी करूंगा कि इस तरह के प्रत्याशियों को आप जिताएं जो आपके वोट का महत्व समझें, मौके फरस न हो, सत्ता में आने के लिए आपके वोट को जीरो करते हुए दूसरी पार्टी में ना जाएं। तो ये दोनों ही प्रत्याशी बहुत ही अच्छे हैं और इनको जनता जिताए और हमें गलत करते हुए और हमारे शीर्षक को सही साबित करे और भारी मतों से जीत हो। लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हमारे पास उतने अच्छे कार्यकर्ता नहीं हैं, जिस वजह से हम अपने वोट बैंक को बूथ में और अपने कांग्रेस पार्टी के वोटर्स के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बहुत बहुत का व्यवहार प्रतिक्रिया जरूर ने आप तो समझ चुके हैं इन बातों से कि क्या परिणाम आज के दिन का है। धन्यवाद, आभार।